मालदीव के साथ सोशल मीडिया टिप्पणियों से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और यहीं की कुछ आकर्षक तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवाद यही नहीं रुका, फजीयत होते देख मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। उधर सोमवार को भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। विवाद के बीच कई भारतीयों ने अपना मालदीव घूमने जाने की योजना रद्द कर दी। यहाँ के विपक्षी नेताओं के आए बयान बताते हैं कि मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन बाजार को दांव पर लगा दिया है। वहीं यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इसे मालदीव समूह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। द्वीप देश की भौगोलिक देखें तो यह मिनिकॉप आइसलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। भारत के पश्चिमी तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी महज 5,15,122 है। भारत और मालदीव आपस में मानवीय भाषाएं, संस्कृति, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। पिछले कई सालों में संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत था। 1965 में ही सैन्य, रणनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक और चिकित्सीय और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर आश्रित रहा है। 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत भारत मालदीव ने अपने सामुद्रिक सीमा क्षेत्र तय किए। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य भी हैं। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। दोनों देशों के रिश्ते में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपुल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वे राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने को राजी था, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लग सकते थे। अंततः उन्हें मित्र भारत ही नजर आया, जिससे मांगी गई मदद का तुरंत जवाब मिला। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे। माले को वापस कब्जे में ले लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने बलिदान भी दिया था। वहीं अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। पर्यटन यहाँ की विदेश मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और पड़ोस रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही पर्यटन यहाँ प्रत्यक्ष रोजगार का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। यदि पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मालदीव का कितना बड़ा क्षेत्र पर्यटन पर निर्भर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।